हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट का प्रैक्टिस पेपर 3 अरिथमेटिक और डीआई दोनों एक ही के अंदर सॉल्व करेंगे हम। अरिथमेटिक के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एन इनलेट टैप कैन फिल एन एम्प्टी कंटेनर इन 60 आवर्स व्हाइल एन आउटलेट टैप कैन एम्प्टी द सेम कंटेनर फिल्ड कंटेनर इन 30 आवर्स। तो एक पाइप है जो कि फिल कर रही है, 60 आवर्स लग रहे हैं। एक पाइप जो कि खाली कर रही है 93 आवर्स में ही खाली कर देगी। इफ 10 इनलेट पाइप्स एंड X आउटलेट पाइप्स are opened simultaneously when the container is empty, then the container gets completely filled in 26 hours. Then find the value of X. तो सबसे पहले LCM लेंगे। 3 की टेबल से 1 जा 3 जा 2 जा 0 जा, तो 20 को इससे करो या 13 को इससे करो। LCM कितना आ जाएगा? 9 2 जा 18 6 7 780 LCM आ गया। 780 LCM में तो 13 भरा जा रहा है और 20 खाली किया जा रहा है, ये पता चल गया। इसके बाद में इसने क्या बोल रखा है? इसने बोला 10 इनलेट पाइप्स। 10 इनलेट पाइप्स 13 की एफिशिएंसी से काम करेंगी तो 130 काम कर लिया, प्लस X आउटलेट पाइप, तो आउटलेट पाइप है तो -20 X हो गया, इतना काम किया है। और इसको कितना लग रहा है? 26 घंटे लग रहे हैं और टोटल काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम कितना है? 780, तो 780 लिख देंगे। 26 को यहाँ लेके आए तो ये आ जाएगा 1 जा 3 जा, फिर 2 से 6 3 जा और 18 9 जा 0 जा, तो ये आ गया 30 टाइम्स। फिर इधर 130 है, इस 130 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 130 आ जाएगा, तो 20 माइनस का x इक्वल्स टू माइनस का 100 आ जाएगा। माइनस माइनस हट गया, x इक्वल्स टू 50 आ गया। 0 0 कट गया तो 5 आ गया, x 5 आ गया। पूछा गया x की वैल्यू पूछी तो 5 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, Alok has invested a sum of 9500 in SBI which offers a simple interest per annum at a rate of 5%, 8%, 7% and 10% for first, second, third and fourth year respectively. The interest received by him after 4 years was again invested in BOB which offers a compound interest at a rate of 20% per annum for 2 years. Then find the interest obtained by him. तो सबसे पहले 9500 रुपीज़ इसके पास में थे। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है? 5% का प्रॉफिट, तो सभी में डबल जीरोस हट जाएंगे, डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, 46 47, तो 475 इंटरेस्ट आएगी। सेकेंड वाले में 8% इंटरेस्ट, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, 76। थर्ड वाले में इंटरेस्ट आएगा 7%, 7 5 जा 35 एंड 7 9 जा 63, 64 65 66, तो 665। फिर फोर्थ वाले में 95 के ऊपर 10 इंटू 10 करेंगे तो 950 इंटरेस्ट आ गया। टोटल इंटरेस्ट कितना आया है? ये आ रहा है 10 और ये आ गया 16, 26 हो गया 2600। फिर 6 6 6 18 19 20 21 22 23 24 24 तो 240 और ये है 10, तो ये आ गया 0 5 6 7 6 7 8 2850, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब इसने बोला है इसके ऊपर कंपाउंडिंग लगी है 20% 2 सालों के लिए, तो 20% 2 सालों के लिए 20 + 20 + 400/4 400/100, तो ये कितना आ जाएगा? 44%। तो इसका 44% निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, फिर 4 से इसको 2 टाइम्स कट कर लेते हैं और ये आ जाएगा 25 5 जा 35 7 जा, 2 से इसको कट करेंगे 22 टाइम्स, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है तो 7 2 जा 14 और 10 11, फिर इसके बाद में इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 5 2 1 1 2 5 4 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ ट्रेन P is 540 meters. Train P can crosses an electric signal in 20 seconds. It takes 18 seconds to crosses train Q in 18 seconds. The speed of train P is 50% more than train Q. Find the length of train Q. तो ट्रेन P 540 मीटर्स की है। ट्रेन P क्रॉस कर रही है एक इलेक्ट्रिक सिग्नल को 20 सेकेंड्स में, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 2 जा एंड 14 7 जा, तो 27 मीटर पर सेकेंड जो है ट्रेन P की स्पीड है। आगे इसने रेशियो दे रखा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन P इज 50% मोर देन द ट्रेन Q। तो P की स्पीड और Q की स्पीड अगर 50% मोर है देन Q से, तो अगर 2 स्पीड ये है तो इसका 50% 1 हो गया तो 3 हो गई। अगर 3 27 के इक्वल है तो 9 टाइम्स है तो ये हो गया 18, तो इन दोनों की स्पीड आ गई। फिर यहाँ पे लाइन लिख रखी है कि ट्रेन P कैन क्रॉसेस इलेक्ट्रिक सिग्नल 20 सेकेंड्स में और
18 सेकेंड से टू क्रॉस ट्रेन क्यू। तो ट्रेन क्यू को क्रॉस करेगी तो पी प्लस क्यू जितना डिस्टेंस कवर होएगा, और उसको कवर करने में इनकी स्पीड जो है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड्स का डिफरेंस हो जाएगा। स्पीड का डिफरेंस कितना है 9 इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है 18 सेकेंड्स। लेकिन इसमें बोल नहीं रखा है कि सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है या अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, तो हम अपोजिट भी चेक कर लेंगे। डिवाइडेड बाय दोनों का अपोजिट है तो सम आ जाएगा 7 7 14 15 5 और 4 45, और इसको 18 सेकेंड्स लग रहे हैं। अब भी हमें पता है कि 4 540 है, ये भी 540 है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 90, 8 9 से 72, तो आ जाएगा 540 माइनस 162, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में आ रही है क्योंकि वैल्यू, और यहाँ पे नीचे वाले में कितना आ रहा है 45 इंटू 80 करना है तो 90 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 810 540 प्लस क्यू इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा क्यू इक्वल्स टू 810 माइनस 540 60 70 और 270 क्योंकि 270 मीटर्स क्योंकि लेंथ है ट्रेन की। तो इसमें माइनस में आ रही है तो ये नहीं होगा और ये होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में देना चाहिए था कि ये जो ट्रेन है ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तभी इनका स्पीड का सम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो 5:4 है बॉयज़ और गर्ल्स। बी की बात हो रही है, बी में 7:9 है बॉयज़ और गर्ल्स। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल बी इज़ 12 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 12 का है, 12 का, यानी कि इनका डिफरेंस तो 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 6 6 7 42 एंड 6 बाई 9 54। फिर इसके बाद में दे रखा है इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द स्कूल्स आर कंबाइंड देन द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स इज 7:10। तो इसको 5x और इसको 8x मान लो। 5x प्लस 42 बॉयज़ हो गए, 8x प्लस 54 गर्ल्स हो गई, और इनका रेशियो 7:10 है। बस इसको सॉल्व कर लेना है। यह आ जाएगा 50x प्लस 420 इक्वल्स 7 8 से 56 x प्लस 7 4 से 28 35 36 37, तो ये आ गया। अब इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का 6x इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा 2 20 और 20 42, तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस कट गया, 6 से ये कटेगा 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू 7 आ गई। पूछा क्या है इसने पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये 13 है, 13 इंटू 7 करेंगे तो यह आ जाएगा 7 3 21 91 स्टूडेंट्स टोटल है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा टू फ्रेंड्स अजय एंड विजय स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग x and 3x minus 12,000 after 4 months from the start of business. Vijay withdraws 40% of its initial investment. At the end of the 1 year, Vijay received 55% of the total profit. Find the value of x. तो अजय और विजय x इन्वेस्ट किया है, 3x माइनस 12,000 इन्वेस्ट किया है। फिर दे रखा है कि 4 मंथ्स के बाद में 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद में विजय 40% निकाल लेता है। 40% निकालेगा तो 60% बचेगा। 60% कितना होता है 3/10, 3/5, 3/5 बच गया। 3/5 ऑफ 3x माइनस 12,000 ये बच गया, तो ये कितना हो जाएगा 9x/5, तो 5 1 जा और 48 जा 8x, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5, तो 5 से इसको करेंगे या फिर 36,000/5, 35 7 जा एंड 10 2 जा 7200 आ गया, तो बचा 1.8x प्लस 7200। अब इसको इन्वेस्ट किया गया है फॉर 8 मंथ्स, और ये टोटल हो गया 12 मंथ्स के लिए। ये हो गया 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो कितना आ गया ये 3x आ गया। इधर आ रहा है 3x माइनस 12,000 और प्लस ये इसको 18 को 2 से करेंगे तो 3.6x प्लस 004 और 14 400, तो ये इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2400 और यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस होएगा, तो ये हो जाएगा 4.6 हो गया, 6.6 हो गया। 6.6x माइनस 004 5 6 और 1, तो अब इधर भी ये वैल्यू आ गई, इधर आ गई। और फिर इसने बोला था विजय जो है 55% जो तो टोटल है, 55% ये है तो 45% ये होगा, यानी कि 9 हो गया और ये 11 हो गया। बस अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करनी है, इक्वल रखना है और आंसर आ जाएगा।
क्या रखेंगे 3x बाय 6.6x माइनस 16,400 इक्वल्स टू 9/11। ये से कटेगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 11x इक्वल्स टू 6 3 18 19.8x माइनस 002 6 3 18 19 3 4। अब ये डिफरेंस इधर निकालना है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8.8x इक्वल्स टू 49,200, पॉइंट हटेगा, 0 इधर लग जाएगा, 88 नीचे आ जाएगा, 8 आ जाएगा 2 2, 4 के टेबल में 1 ज़ा 2 ज़ा 12 3 ज़ा 0 0 0, फिर 2 से कटेगा ये 2 से नहीं 11 से कट रहा है 2 ज़ा, फिर 11 1 ज़ा 3 ज़ा 0 0, ये आ जाएगा 12 6 ज़ा 5 ज़ा, तो 6500 आ गया x की वैल्यू। x की वैल्यू 6500 है। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, कुछ मिस्टेक करी, ये तो सही मल्टीप्लाई किया है अपन ने, फिर 3.3 जो है वो और 3 हो गए 6.6, फिर ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे 0 0 4 और 6। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, 26,000 होना चाहिए था, ये अगर 26,000 होगा तो ये वैल्यू ये हो जाएगी, फिर 0 0 2 6 3 18 19 9 1 6 7 79,200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 79,200 बाई 88 और 0 और लग जाएगा, पॉइंट हटेगा तो फिर ये 77 7 टाइम्स और 2 टाइम्स 0 0 8 से ये घटेगा 9 टाइम्स, तो 9,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 inlet pipes A and B can fill an empty container in 20 minutes and 15 minutes। तो A और B दोनों भर रही हैं, 20 मिनट और 15 मिनट लग रहा है। C an outlet pipe alone can empty in Y minutes। If all the 3 taps are opened at the same time, then the container get filled in 12 minutes। Find the value of Y। Y की वैल्यू बतानी है, तो एलसीएम ले लेंगे, 60 एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स और ये आ जाएगा 60/y टाइम्स, जो कि खाली कर रही है। अब इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि तीनों जनी मिलकर के काम करते हैं तो 12 मिनट्स लग जाते हैं, तीनों मिलकर के काम करेंगे तो ये हो गया 7 माइनस 60y में काम करेंगे तो इनको कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं, तो टोटल कितना हो रहा है इनका, तो ये हो गया इनकी एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 60, तो ये इसे घटेगा 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 7y माइनस 60 इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो 5y माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस का 2y, तो माइनस माइनस कट गया, ये इससे कटेगा 30 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 30। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 288 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम 228 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, यानी कि V+S, एंड डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस 228 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, इसको 32 आवर्स लग जाते हैं। ये द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल इज 3/8 मोर देन स्ट्रीम, अगर 8 ये है तो 3 मोर, 9 10 11 इसकी वैल्यू आ गई, तो ये आ गया 19 और ये डिफरेंस आ जाएगा 3। फिर इसने दे रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय देम 220 इन स्टिल, यानी कि V से, तो अब 19 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा और 2 ज़ा, ये आ जाएगा 21 7 ज़ा और 18 6 ज़ा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये आ रहा 4 और 6 64 इक्वल्स टू 32, तो ये आ गया इसका 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स है तो ये 22 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, 22 से करेंगे तो इसको लग जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 8, a shopkeeper mark up the price of table 40% above its cost price, तो कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो मार्कअप किया गया 14। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 585, तो इसको x और इसको x मान लेंगे, तो ये आ जाएगा 14x माइनस 585 जो कि डिस्काउंट है। हैड इट बिन सोल्ड 1755 मोर, अगर इसमें 1755 ज़्यादा बेचा गया होता तो इसको प्रॉफिट हो रहा होता, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60%, तो 10 की चीज़ होती वो 6% का 60%, तो ये हो जाता 5 और ये हो जाता 8, तो ये हो जाता। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि कितना इसको प्रॉफिट हो रहा है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सेम करते हैं, तो ये आ जाएगा 10x और ये आ जाएगा 16x, तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो ये है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 2x माइनस, या फिर इस तरीके से ना करें, इसको ऐसे करें कि रेशियो लेकर करें, जैसे 10x है और
14x माइनस 585 प्लस 1755 इक्वल्स टू, इसको ले ले 5/8, तो ये से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 16x इक्वल्स टू 14x, और इसका डिफरेंस निकालना है तो कितना आ जाएगा 5, 15, 600, 400, 755, तो आ जाएगा 0, 67 और 1170, तो ये आ जाएगा प्लस का 1170, ये इधर जाएगा तो बचेगा 2x इक्वल्स टू 1170, 2 से इसको कट करेंगे 5 ज़ा और 17, 16, 8 ज़ा और 10, 5 ज़ा 585, तो 585 आ गया। अब इसने बोला क्या है, 14x की वैल्यू पूछी है, मार्केट प्राइस पूछ रखी है, तो 14x तो इंटू 14 कर देंगे तो जाएगा 5850, 0, 32, 33, 34, 43, 20, 21, 22, 23, तो ये आ गया 0, 9, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 8190। Question number 9. A car can cover a distance of 1260 kilometers in 15 hours with actual speed. तो एक्चुअल स्पीड हमें पता चल जाएगी, डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, 5 ज़ा, 3 से 4 ज़ा, 2 ज़ा 0 ज़ा, तो 48 ज़ा और 24, 84 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई इसकी एक्चुअल। इफ़ द सेम कार कवर्स 672 किलोमीटर्स विद इट्स एक्चुअल स्पीड, तो 84 की स्पीड से, एंड कवर्स 420 विद द स्पीड which is 25%, 1/5% of the एक्चुअल स्पीड से ज़्यादा है, यानी कि 5/4 ऑफ 84, तो ये आ गया 2 ज़ा 1 ज़ा, तो कितनी स्पीड आ गई 105 की स्पीड से एक्चुअल स्पीड, देन द टाइम कितना लगेगा, तो फटाफट से इसको कट कर लो, 4 से ही कटेगा, 2 1 ज़ा, 4 1 ज़ा, फिर 27, 24 6 ज़ा 32, 8 ज़ा, फिर ये आ जाएगा इसका 8 टाइम्स, ये आगे डायरेक्टली ये दिख रहा है 4 टाइम्स, तो कितना आ रहा 12 घंटे लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10. Alok has a sum of 6,500 with him. He deposited a part of sum in SBI that offers a simple interest of 37.5% per annum, and the rest he invested in BOB that offers a compound interest at a rate of 15% per annum. After 2 years, he received a total interest of 3,165 from both the banks. Then find the sum invested in BOB. तो इसको एलिगेशन से भी किया जा सकता है, लेकिन एलिगेशन में क्या होगा, 37.5% का 2 टाइम्स करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में तो वो तो हो जाएगा कि 37.5% का 2 टाइम्स करेंगे तो 75%, और फिर 15% का 32.25% हो जाएगा। लेकिन ये जो 3165 को 6500 से डिवाइड करके जो एवरेज जो परसेंटेज होएगा वो नहीं निकाल पाएंगे, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी या फिर कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसीलिए हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे एक्स मान लेते हैं कि एक बंदे के पास में x रुपीज़ है और दूसरे के पास में 6500 माइनस x है, तो सिंपल इंटरेस्ट लगा 37.5% 2 ईयर्स के लिए, तो कितना हो गया 75% हो गया। इसके बाद में BOB में जो इंटरेस्ट दिया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है 15%, तो 15 + 15 30 + 2 25, तो 32.25% इसके ऊपर लग गया। और इससे क्या हुआ, आफ्टर 2 ईयर्स दोनों को इंटरेस्ट जो मिला है वो मिला है 3165, तो हम इसको कह सकते हैं 75% ऑफ x हो गया। फिर इसके बाद में प्लस नहीं माइनस ले लेते हैं, पहले ये -x वाला कर देते, -32.25% ऑफ x प्लस 6500 को इससे करना है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन लगेगी, 6500 इंटू 32.25%, तो ये आ जाएगा 00 पॉइंट हटा 00, डबल ज़ीरोस इससे कट गए, फिर ये आ जाएगा 5 से 1 ज़ा 3 ज़ा, फिर ये 5 से 20 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, 6 ज़ा 4 ज़ा और 5 ज़ा, फिर इसको सॉल्व करना है, पॉइंट में आंसर आएगा, ये आ जाएगा 6450, 4 3 ज़ा 12 13 और 18 19, तो ये आ जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 6 7 8। अब ये 4 से करना है तो 4 की टेबल में 2 टाइम्स, फिर 0 36 9 टाइम्स, फिर 15 आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा 3 टाइम्स, 30.7 टाइम्स 8 28 और 5, तो ये आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 2093.75 इक्वल्स टू 3165। एक्स्ट्रा को हटा लेते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.75, 3 हो गया तो 7 बचा, 40 हो गया, 30 और 5, तो यार 42.5
0.75% ऑफ x इक्वल्स टू, इसको इधर भेजना है, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 0.25, फिर 4 हो जाएगा, तो 6 बचा, 100 हो गया, 2100, फिर 900, 3000 हो गया, फिर 165, तो कितना बचेगा 0.25 और 617 और 1071, तो 1071.28 हो जाएगा। अब इसको करना है सॉल्व। 1071.25 बाय 42.75, पॉइंट हट गए और 100% इधर लग गया। 48 जा 5 जा और 5 जा, फिर 10 2 जा 5 1 जा, 24 जा 10 2 जा और 5 जा, फिर 5 1 जा, 35 7 जा और 1 जा, यह आ जाएगा 24 जा 10 2 जा 48 जा और 5 जा। अब इसको कट करेंगे, ये इसका 2 टाइम्स दिख रहा है, 0 और 2 342 2 टाइम्स आ रहा है, फिर 8 बचा 6 6 7 8 8 6 5 865, तो ये इसका 5 टाइम्स, ये कट नहीं रहा है, मतलब मिस्टेक करी है कहीं पे, ये कटिंग में मिस्टेक करी। 10 2 जा 5 1 जा 30 5 21, या तो यही गलत है, तभी ये नहीं आ रहा। वापस कर लेते हैं एक बार, कैलकुलेशन वापस कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए। 6500 है, उसको 32.25 करना है, पॉइंट हटा 0 0 लगा, 0 0 इससे कट गया और 100 क्योंकि पॉइंट का परसेंटेज का 100 है। अब इसको करेंगे 30 6 जा 4 जा 5 जा, यह आ जाएगा 20 टाइम्स, फिर यह आ जाएगा 24 टाइम्स, 5 1 जा, फिर 10 2 जा और 9 जा, 4 से इसको कट करेंगे, नहीं कटेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 5 0 0 0, 2 टाइम्स करेंगे तो 120 130, फिर 9 5 जा 45 5 4, 9 6 जा 54 58, तो यह आ जाएगा 5 8 10 3 8 8 3 8 5, 4 से करेंगे तो 4 की टेबल में 2 जा 0 जा 9 जा, क्योंकि 36 आएगा, 9 जा 25 24 24 6 जा एंड 10 2 जा 5 जा, तो ये आएगा 2096, तो इसको लिख देंगे हम 2096.25। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, ये तो हमें पता है 75, फिर 7 और 5 12 42.75% इक्वल्स टू, इन दोनों का डिफरेंस कितना है ये देख लेते हैं। 7 5 और 4 हो गया 5 7 हो गया, फिर 3, फिर 100 हो गया 900 और 165, तो बचेगा 0.755 6 7 8 6 और 1068। बस अब इसको सॉल्व करना है, होप कि आंसर सही आ जाए। 1068.75 डिवाइडेड बाय 42.75, पॉइंट हट गया, 100% का लग गया, 48 टाइम्स 5 टाइम्स 25 5 टाइम्स, फिर 10 2 जा 5 1 जा, फिर 18 15 3 जा 36 36 35 7 जा 25 5 जा, फिर आ जाएगा 5 1 जा 35 7 जा और 1 जा, यह आ जाएगा 4 जा 2 जा 35 7 जा 25 5 जा, फिर इसका 2 टाइम्स 342 2 टाइम्स आएगा, बचेगा कितना 8 50 और 2 7 7 7 14 15 और 5 6 7 8 8 55, तो इसका 5 टाइम्स 85 और 5 टाइम्स तो 25 00, तो 2500 आंसर आ जाएगा। कई बार कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, पर ये मत सोचना कि कैलकुलेशन बढ़ी है तो क्वेश्चन छोड़ दें, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो पेपर अच्छा नहीं होगा और सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अजय स्पेंड्स 40% ऑफ देयर मंथली एंटरटेनमेंट, तो 400 रुपीज़ इसका मान लेते हैं, उसका 40% यानी कि 160 इसने एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, 20% ग्रोसरी पे, 20% की तो 1/5 यानी कि 80 इसने ग्रोसरी पे खर्च कर दिया, एंड 25% ऑन ट्रैवलिंग, 25% 1/4 हो गया तो 100 रुपीज़ ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया, देन
रिमेनिंग अमाउंट इसने सेव कर लिया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट एंड सेविंग, तो सेविंग कितनी करी ये पता होना चाहिए। तो ये आ रहा है 240 + 100, तो ये आ गया 340। तो सेविंग्स कितनी हो गई 60, तो 2300 60 सेविंग्स हो गई। इसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द एंटरटेनमेंट एंड दिस, तो 100 की वैल्यू जो है वो 188750 है। तो मंथली सैलरी 400 की वैल्यू क्या होगी, तो 0 0 7 28 30 0 3 8 4 32 33 34 35, तो 35,000 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द ऑफिस, तो मेल और फीमेल ऑफिस के अंदर 9:20 है। इफ़ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इज़ इंक्रीज्ड बाय 30, मेल्स जो हैं वो 30 से इंक्रीज़ हो जाते हैं, एंड फीमेल्स डिक्रीज बाय 60, देन रेशियो 6:7 हो जाता है। तो फीमेल्स इनिशियली यानी किसकी वैल्यू बतानी है, तो लिख दो 9x + 30 / 20x - 60 = 6/7। तो ये कट रहा है 3 टाइम्स, ये कट रहा है 10 टाइम्स, ये आ रहा है 2 टाइम्स। तो ये कर दो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 21x + 70 = 40x - 120। 40 इधर जाएगा या फिर इसी को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 9 और 19x, और ये इधर चला जाएगा तो 190 हो जाएगा। तो x = 10 आ गया, x 10 आ गया। तो पूछा क्या इसने, इसकी वैल्यू पूछी तो 200 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 years 12% per annum and simple interest received in 3 years 6%, तो उनका सेम सम पे आएगा तो 558 है, तो इनका डिफरेंस है 558। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 12% को 2 years के लिए, तो 12 + 12 + 144 और पॉइंट लिख जाएगा, तो यह आ जाएगा 25.44%। उसका डिफरेंस है 6% 3 years के लिए, 6 3 18 18% है। तो 5 6 7 7.44 जो है वो 558 के इक्वल है। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट हटेगा 0 0 लग जाएगा। अब इसने बोल रखा है सम बताओ, तो सम निकल जाएगा इससे। सबसे पहले इसको कट करेंगे अपन 4 से, तो 4 से ही कटेगा नहीं शायद, 2 से कट कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 14 7 ज़ा 18 9 ज़ा, फिर ये आ जाएगा नीचे वाला 6 3 ज़ा 14 7 ज़ा और 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 7 8 9 10 11 12। ये 3 से कट रहा है 1 2 और 4, ये आ जाएगा 9 और 3 4 5 6 7, 124। इसकी टेबल नहीं है, आता नहीं, 124 9 3 0 0 0 0। तो इसको चेक करेंगे 124 6 ज़ा 6 7 से करते हैं, 7 से 84 0 7 4 ज़ा 28 8 6 8, तो 9 3 0 0 0 0 से 868 आया है फॉर 7 टाइम्स। तो बचा कितना 70 हो गया, तो 3 3, तो आ गया 6 2 और नीचे 0 उतरेगा तो 0। ये 124 पीछे ये आ जाएगा 5 टाइम्स ये करते हैं क्योंकि 0 तो पीछे 5 टाइम्स है, फिर 60 7 62, तो ये आ गया 5 टाइम्स और 0 0 तो 0 0, तो 7500 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, आलोक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर्स फ्रॉम पटना से कानपुर। पटना से कानपुर का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर्स है विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर, बट ऑन रिटर्निंग ही डिक्रीज दिस स्पीड बाय किलोमीटर्स एंड टेक्स 4 hours मोर टाइम। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ आलोक फॉर द होल जर्नी। तो आलोक 240 किलोमीटर्स कवर करता है 30 की स्पीड से, जो कि इसकी पहले की स्पीड थी। तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, इसको 8 hours लग जाएंगे। लेकिन अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है कि 240 ही डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, इसी डिस्टेंस को कवर करना है, बट स्पीड जो है 30 - y हो गई है जो भी स्पीड थी, और अब इसको टाइम जो लग रहा है 4 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो 8 + 4 12 हो गया, तो ये से कटेगा 20 टाइम्स, तो = 20 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर y की वैल्यू 10 है तो 10 से स्पीड कम हो गई। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ आलोक फॉर द होल जर्नी। तो 10 से स्पीड कम हुई तो पहले 30 थी, फिर 20 स्पीड हो गई। एवरेज स्पीड बतानी है तो 30 × 20/50 दोनों का सम, तो ये आ जाएगा 0 0 कट गया, फिर 5 से ये 4 टाइम्स, 4 2 8 8 3 24, तो 24 एवरेज स्पीड आ गई। क्वेश्चन नंबर 15, राम एंड श्याम स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ x एंड x + 1000
आफ्टर 4 months फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस तन्मय ज्वाइंड, तो ये राम है, ये श्याम है और तन्मय है। 4 महीनों के बाद में तन्मय ने ज्वाइन किया x माइनस 500 से। एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के लिए, तो इसने 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, इसने 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया और उसने 4 महीने कम यानी कि 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया। तो ये हो गया 2, 3 और 3, तो हम इसको कह सकते हैं 3x हो गया, ये 3x प्लस 3000 और ये हो गया 2x माइनस 1000। फिर दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज 19800, देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ श्याम इज 9450 और टोटल प्रॉफिट दे रखा है 19800। तो टोटल प्रॉफिट टोटल ले लेंगे 6788x और प्लस का 2000 और शाम का दे रखा है तो शाम का ये है 3x प्लस 3000। 0 0 कट गया, फिर इसको कट करेंगे, ये 3 से कट रहा है, 3 से 3 टाइम्स 1 जा और 5 जा, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1000। फिर ये 3 से वापस कट रहा है 1 0 3 5 जा और ये आ जाएगा 18 6 जा 6 जा 0 जा। फिर ये 5 और 6, ये 3 से वापस कट रहा है 9 3 जा 15 5 जा 2 2 0 35 7 टाइम्स 5 से कट रहा है 4 जा 4 जा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 44x प्लस 44,000 इक्वल्स टू 7 8 जा 56x प्लस 7 2 जा 14 14,000। तो 14,000 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 30,000 और इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 और 1 12x। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा 4 टाइम्स 3 की टेबल में और ये आ जाएगा 10,000। 4 से कटेगा 25 टाइम्स और 0 0 तो 2500 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज इंक्रीज्ड बाय 25% फ्रॉम 2015 से 16। 15 से 16 के अंदर पॉपुलेशन जो है 4 से 5 हो गई, ये हमें पता चल गया। फिर द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन वॉज सेम, दोनों में फीमेल पॉपुलेशन सेम है। इफ़ द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 8000, तो ये जो इंक्रीज हुआ है ये मेल्स प्लस फीमेल्स होंगे, दोनों तरफ मेल्स प्लस फीमेल्स होंगे। अब इसने बोला है फीमेल्स तो सेम थी, यानी कि जो भी इंक्रीज हुआ है मेल के अंदर हुआ होगा। कितना इंक्रीज हुआ है 1 का इंक्रीज हुआ, लेकिन इसने तो बोला है 8000 का इंक्रीज हुआ है, तो 1 की वैल्यू 8000 है। तो इसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन 2016 यानी कि 5 की वैल्यू बताओ, तो 5 इंटू 8000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40,000। क्वेश्चन नंबर 17, 8 years hence द एज ऑफ आलोक्स मदर वॉज 3 times ओल्डर देन हिम। तो 8 years hence, तो 8 सालों के बाद में मदर है और आलोक है। मदर वॉज 3 times, तो 3:1 हो गया। फिर देखेगा 4 years ago, 4 साल पहले की बात है, तो आलोक की मदर जो है 9 times आलोक से 9:1, तो दोनों का डिफरेंस तो सेम रहेगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 8 आ रहा है, तो इसको सेम करेंगे, इसको 4 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 12 और ये 4 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है 3 की वैल्यू जो है ये एक्चुअल में 12 के इक्वल है, तो ये आ गया 4, तो ये आ गई 4 एंड ये आ गई 36। 4 साल बाद में 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, इन दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। फिर रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज बताना है, तो 40:8 यानी कि 5:1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, टोटल नंबर ऑफ 360 चॉकलेट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 69 स्टूडेंट्स सच दैट ईच बॉय गॉट 4 chocolates and each girl got 6 chocolates. Find the ratio of the number of boys and girls. तो टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितने हैं, स्टूडेंट 69 है, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स इतने हो गए। एक बॉय को 4 चॉकलेट्स मिलती है तो 4 बॉय प्लस गर्ल को 6 चॉकलेट मिलती है तो 6 गर्ल्स इक्वल्स टू कितनी चॉकलेट्स है 360। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24 और 9 4 जा 36, तो आ जाएगा 672। बस अब इसमें से कट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये गया -2g इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बच रहा है 4 और 20, तो ये 360 6 7 8 84, तो ये आ गया 2 से 4 जा 2 जा, तो गर्ल्स कितनी आ गई 42। पूछा क्या इसने, रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स पूछा है। अगर गर्ल्स 42 है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों मिल करके 69 थे, तो 42 माइनस करेंगे तो 7 और 2 27 बॉयज़ हो गए और 42 गर्ल्स हो गई। तो 3 की टेबल से 1 जा 4 जा 89 जा 9:14 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रणय एंड राजू इज 11:14 एंड 15 years ago
तो प्रणय और राजू की बात हो रही है, 11x और 14x इनकी एज है। 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले की बात हो रही है। रेशियो ऑफ राजू एंड शिवम, राजू और शिवम का एज का रेशियो जो है 11:6 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ प्रणय एंड शिवम इन आफ्टर 10 ईयर्स इज 10 ईयर्स, तो प्रणय और शिवम का जो 10 सालों के बाद में जो इनका डिफरेंस है वो 10 साल का है। तो आज भी इनका डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि ऐसा ही होता है एजेस में कि आज अगर कोई बंदा 10 साल छोटा है तो 10 साल बाद भी 10 साल छोटा ही होगा। तो ये कितना है, 10 साल, इससे प्रणय और शिवम के बीच में डिफरेंस 10 साल का है। तो अब इसने ही नहीं बोला है कि शिवम छोटा है या फिर प्रणय छोटा, तो हम दोनों केसेस ले लेंगे। एक ले लेंगे 11x - 10 और एक ले लेंगे 11x + 10। तो दोनों सॉल्व करके देख लेते हैं। फर्स्ट केस कैसा होगा, 14x, उसमें 15 साल पहले की बात हो रही है, -15, और इधर हो जाएगा 11x - 10 - 15 = 11/6। दूसरा केस क्या होगा, 14x = 14x - 15 by 11x + 10 - 15 = 11/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 60, 70, 80, 84x - 60 और 30, 90 = 121x, और ये आ जाएगा माइनस का 25, तो 5, 6, 7 और 2, ये आ गया माइनस। तो ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का, ये इधर जाएगा तो ये भी आ जाएगा माइनस का। कितना आ रहा है, 16 और 21, 6, 7, 37x, और यहाँ पे आ जाएगा 90 जाएगा तो 185, और ये इसका 5 टाइम्स हो रहा है क्या, 5, 3, 5, 15, 16, 17, 18, तो ये 5 टाइम्स आ रहा, तो x की वैल्यू तो 5 आ गई इधर से। तो अब इधर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा इसका 84x - 90 = 121। यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का 5, तो माइनस का 55 हो जाए, माइनस का 55 इधर आएगा तो प्लस का 55 हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ रहा है 5 और 60 हो गया तो 30 = ये इधर जाएगा तो डिफरेंस आ जाएगा 185 का, चूँकि पॉजिटिव है, माइनस नहीं ये माइनस होएगा इधर, तो पॉजिटिव होएगा तो माइनस का 84 होएगा तो 6 और 1 और 21, 6, 7, 37 आ जाएगा। 37 इधर प्लस का है और ये 35 इधर माइनस का है, तो आंसर आ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये वाला केस है जिसमें x की वैल्यू 5 आई है। x की वैल्यू 5 आई है तो राजू की परसेंटेज बतानी है, तो इंटू 5 कर देंगे तो 80 इसकी एज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर्स। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि 4a इज 40 सेंटीमीटर्स लेस देन द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, whose radius is 28, तो 2 × 22/7 × 28 - 4a = 40। तो सभी में से 4 कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा a, और 4 यहाँ से कट करेंगे तो 7, 7 कट गया तो ये आ गया 44 - a = 10। तो इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 44 - 10 = a, तो ये आ जाएगा 34 = a। 34 a की वैल्यू है, पूछा गया एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, तो a स्क्वायर कर देंगे। तो 34 का स्क्वायर क्या होता है, 34 का स्क्वायर 4 4 से 16, 12 12 24 25 और 9 10 11, तो ये 1156 आ गया। अब चलते हैं DI पे। DI का फर्स्ट सेट, provided the bar graph displays the data regarding the cats Siberian and Munchkin sold by 5 different pet shops। तो इनका डेटा दे रखा है, तो हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो A, B, C, D और E की बात हो रही है, कौन सी है, S कैट्स और M कैट्स। S हमें पहले से पता है 1250, 2310, 1500, 1220 एंड 700। तो 44.44% जो है मंचकिन कैट्स है। तो 4/9, क्योंकि 11.11 1/9 होता है, तो इतनी जो है ये वाली कैट्स होंगी। तो 5 जो है वो 1250 के इक्वल होगा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 5 × 0 × 250 × 4 करना है, तो 500 500 1000 हो गया, तो ये हो गई 1000। फिर इसके बाद में दे रखा 31.25, तो 6.25 का 5 टाइम्स होता है, तो 5/16, तो
कितनी हो गई, इधर 11 हो गई, तो 11 2 3 1 0 के इक्वल है, तो ये आ गया 2 ज़ा 1 ज़ा 0 ज़ा, तो ये आ जाएगा 0 5 और 1 1050 आ गया। फिर दे रखा है 28 14.28% का 2 टाइम्स है, तो 2/7 हो गया, 7 ही है तो 5 ही होगा, तो 5 की वैल्यू 1500 है तो 300 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 600। फिर इसके बाद में 32.22%, 32.22%, तो इसको हम कह सकते हैं कि कितना होगा, 10 प्लस 22.22%, 22.22 2/9 हो गया, प्लस 1/10 हो गया, तो यह आ जाएगा 99 प्लस 20, तो यह आ जाएगा 29/90, तो 30 हो गया, 60 61, तो 61 की वैल्यू जो है वो 1220 के इक्वल है, तो ये आ जाएगी इसकी 2 टाइम्स 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 580, तो 580 ये हो गया। और लास्ट दे रखा 36.66, तो ये 9.09 का 4 टाइम्स है, 9 से 9 4 सा 36, तो ये आ जाएगा 4/11, तो 4 ये है तो 6 7 7 ये होगा, तो 7 की वैल्यू 700 है तो 4 की वैल्यू 400 हो जाएगी। Question number 1. Total number of cats Siberian plus Munchkin sold by Pet X is how much more or less than the number of cats by shop B? X की बात हो रही है और शॉप B की बात हो रही है, टोटल की बात हो रही है। इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सिबेरियन कैट्स सोल्ड बाय पेट शॉप A, तो S यानी कि 1250 टू मंचकिन कैट्स ऑफ X, तो ये यहाँ पे मिस प्रिंटेड है, तो ये याद रखना है, यहाँ पे जो मंचकिन लिखा है ये सिबेरियन होना चाहिए यानी कि S होना चाहिए। तो S ऑफ X की बात हो रही है, इसका रेशो 25:24 है, A का और X का, तो कितना आ जाएगा 25 से 25 5 ज़ा होता है ये, तो 50, तो ये आ जाएगा 0 0 10 11 12, तो ये आ गया 1200 सिबेरियन। फिर इसके बाद में दे रहेगा नंबर ऑफ मंचकिन कैट्स ऑफ X इज इक्वल्स टू द एवरेज ऑफ मंचकिन कैट्स ऑफ A एंड B। A और B की मंचकिन कितनी है 250 2050 डिवाइडेड बाई 2, तो 1025, तो 1025 ये हो गई। अब इसने स्टार्टिंग में क्या पूछा था, इसने स्टार्टिंग में पूछा था कि X कितना ज़्यादा या कम है, तो X कितनी है 5 2 2 और 2, और B कितना है 0 6 3 और 3, तो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस बता देना है 75, फिर 300 हो गया 700 360, तो आ जाएगा 5 1 12 13 3 1 1 1 3 5 लेस है, तो डी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ सिबेरियन सोल्ड बाय ए ने जो सिबेरियन बेची है, A और B दोनों का सिबेरियन यानी कि 1250 और 2310, तो कितना हो गया 0 6 5 और 3 2 मंचकिन ऑफ C एंड D, तो ये आ गया 0 8 और 1 1 0 0 कट गया, फिर ये 2 से कट रहा है 5 ज़ा 9 ज़ा और 2 से 1 ज़ा 14 7 ज़ा 16 8 ज़ा, तो 178 और 59 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सिबेरियन कैट्स सोल्ड बाय E और इन पर्शिया, तो पर्शिया यानी कि P एक एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे, जो कि सोल्ड बाय पेट D की बात हो रही है, एक मिनट। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सिबेरियन कैट्स ऑफ E की जो सिबेरियन है, सिबेरियन ऑफ E इज ऑफ D की पर्शियन की बात हो रही है, इसका परसेंटेज हमें बताना है। फिर दे रखा है इफ़ द नंबर ऑफ पर्शियन कैट्स सोल्ड बाय पेट बी की जो पर्शियन है वो है 42.84, तो 42.84 कितना होता है, 42.84 होता है 14.28 का 3 टाइम्स 30 4 3 12 6 और 24, ठीक है 3 टाइम्स होता है, तो 3/7, तो 3/7 मोर यानी कि 10/7 ऑफ द नंबर ऑफ मंचकिन ऑफ बी की मंचकिन कितनी 1050, तो ये आ जाएगी 7 1 ज़ा 5 ज़ा 0 ज़ा, तो 1500 आ गई, जो कि बी की पर्शियन है। फिर दे रखा है
द रेशियो ऑफ पर्सन ऑफ डी टू बी, डी से बी का जो पर्सन का रेशियो है वो 4:5 है। तो बी की तो 1500 है, तो ये 3 टाइम्स है 300 टाइम्स, तो ये इसका कितना टाइम्स हो जाएगा 300 टाइम्स, तो ये आ जाएगी 1200। तो हमें पता चल गया कि 1200 ऊपर है। सिबेरियन ऑफ ई की सिबेरियन कितनी है 700, और इसका रेशियो निकाल देना 0 0 0 0, 7 से इसको कट करेंगे तो 7 1 जा हो जाएगा 3 4 5 5 बच जाएगा, तो 5 पॉइंट लगेगा। पॉइंट क्या लगेगा यहाँ पे लिख रखा है ये, तो 550 49 7 जा, और फिर 10 आएगा तो 1 जा 171 पॉइंट समथिंग आएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ऑफ ऑल द कैट्स दैट पेट स्टोर बी सेल्स, जो सारी कैट्स है इसमें से पर्सन को हटा देते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पता आएंगे, अलग डेटा आएगा। ऑफ ऑल द कैट्स दैट पेट स्टोर बी सेल्स 25% ऑन EMI, तो बी ने जो टोटल सेल की है, बी ने सेल की है 0 6 3 और 3, इसमें से जो 25% यानी कि 1/4 32 8 टाइम्स, फिर आ जाएगा 16 4 टाइम्स और 0, तो ये EMI पे बेची है, और बाकी बची हुई 0 2 और 2 3 4 5 15 20 15 25 20, तो ये इसने जो फुल पे किया है। फिर दे रखा है डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सिबेरियन कैट बाय बी दैट वर पेड इन फुल, तो सिबेरियन जो फुल पे की है और मंचकिन जो कि मंचकिन ऑफ बी दैट वर फुल पेड, इसका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। और इसने आगे दे रखा है यहाँ तक, मंचकिन कैट से सोल्ड बाय बी दैट वर पेड इन फुल इफ द रेशियो ऑफ अ सिबेरियन टू मंचकिन ऑन EMI इज 4:3, तो ये 4:3 है, तो टोटल 7 है, 7 से इसको कट किया तो 1 जा 2 जा 0 जा, तो ये आ जाएगा 480 और ये आ जाएगा 360, तो ये आ गया सिबेरियन और ये आ गई मंचकिन, ये EMI के ऊपर आ गई। पूछा फुल वाला है, तो अगर टोटल जो है वो है 2310, उसमें से 480 चला गया, और 1050 उसमें से 360 चला गया, तो बचा कितना, ये बचेगा 40 और 50 90 400 690, और यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 20 30 500 600 700 800, तो ये आ गया 1830। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो ये आ जाएगा 10 700 हो गया, फिर 300 1000 हो गया 830, तो आ जाएगा 0 4 8 9 10 11, तो ये आ जाएगा 1140 का डिफरेंस, जो कि ऑप्शन ई है, क्योंकि आंसर तो दिख ही नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, एवरेज नंबर्स ऑफ मंचकिन ऑफ ABCDE, सभी के एवरेज ले लेना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये दोनों मिलकर के 1000 हो गए, 1580 ये आ गया 2050, तो कितना आ गया 0363 डिवाइडेड 5, तो 37 35 7 जा 24 जा एंड 6 जा, तो आंसर तो दे नहीं लगा, 35 7 जा फिर 1 3 13 10 2 जा और 36, तो 726 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा द प्रोवाइडेड लाइन डिस्प्लेज द 3 कैटेगरीज ऑफ द क्लोथिंग, जैकेट्स स्वेटर्स और हुडीज़ की बात हो रही है। जो लाइन दे रखी नंबर ऑफ हुडीज सब एग्जैक्ट दे रखा, तो हम लिख लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जो ब्लू लाइन है वो हुडीज़ की है, तो वो 50 60 70 80 हुडीज़ हो गई। फिर उसके बाद में फरवरी में 50 60 हुडीज़, फिर 50 और फिर 100, ठीक है। फिर इसके बाद में जो रेड लाइन है वो स्वेटर्स की है, तो रेड में 100 120, फिर ये हो गया 120 130 और 140, ये हो गया 180 और 100 120। अब जो ग्रीन लाइन है 100 से कम है 10, तो 90 हो गया। चेक करना तो आता ही होगा, बीच में 4 5 का गैप है, इनके बीच में 5 का गैप है, प्लस टोटल गैप जो है 50 का है, तो इससे 1 का गैप जो आ गया 10 आ गया, तो ये आ गया 150 160 170 180, एक मिनट 180, और ये आ गया 200
और 150 + 10 160, तो ये सारी वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द हुडीज इन अप्रैल आर ग्रेटर देन और लेस देन नंबर ऑफ सोल्ड इन जून। जून के अंदर जो हुडीज सेल की गई हैं, तो अप्रैल और जून यहाँ पे जून भी होगा, उसमें कितनी ज़्यादा या कम है। इफ़ द नंबर ऑफ हुडीज इन जून इज इक्वल्स टू द एवरेज नंबर ऑफ स्वेटर्स सोल्ड इन मार्च एंड अप्रैल। तो स्वेटर्स मार्च और अप्रैल के अंदर कितनी है 300, तो 300 का एवरेज कितना हो जाएगा 150। तो ये कितना ज़्यादा या कम है 50 ज़्यादा या कम है। हुडीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा या कम है जून से, तो 150 और इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 1/3, तो 33.33%। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ हुडीज एंड स्वेटर्स सोल्ड टुगेदर इन जनवरी। तो हुडीज और स्वेटर जनवरी के अंदर कितनी है 200, उसका डिफरेंस बताना है। नंबर ऑफ जैकेट्स एंड स्वेटर्स ऑफ मार्च, जैकेट्स एंड स्वेटर्स ऑफ मार्च कितने हैं 380, अब इनका डिफरेंस बता दो तो 180 इनका डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्वेटर्स इन मई के अंदर जो स्वेटर्स हैं स्वेटर्स एज कम्पेयर टू द टोटल हुडीज एंड स्वेटर्स इन फरवरी। तो हुडीज एंड स्वेटर्स तो ये तो हमें पता है 200 है, लेकिन ये वाली चीज़ हमें नहीं पता है। तो इफ़ द रेशियो ऑफ हुडीज स्वेटर्स एंड जैकेट्स इन मई, हुडीज 7 जैकेट्स 3 एंड हुडीज स्वेटर्स 3 और जैकेट्स 4, तो ये इनका रेशो है, ठीक है। और फिर दे रखा है नंबर ऑफ जैकेट्स इन मई के अंदर जो जैकेट्स हैं वो 3/8 मोर 8 9 10 11/8 है। और द जैकेट्स ऑफ अप्रैल के जैकेट्स कितने हैं, अप्रैल में जैकेट्स 160 है, तो 160 से किया तो 20, तो 220 एक की वैल्यू आ गई। हमें क्या बतानी है, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, तो कितनी आ जाएगी 660 आ जाएगी। 660 जो है कंपेयर करना है व्हाट परसेंटेज ऑफ द मई एज कम्पेयर टू दी हुडीज एंड स्वेटर्स ऑफ फरवरी, यानी कि 200 से इसको कंपेयर करना है, तो 100 से वैल्यू निकालनी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डबल जीरोस कट गए, ये आ जाएगा 330। क्या कर दिया ये, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्वेटर्स सोल्ड इन मई के अंदर स्वेटर्स जो हैं वो कितनी है 3 से करेंगे, अच्छा 220 आया है, तो 220 जो निकाला है हमने, ये निकाली है हमने किसकी वैल्यू, मई के अंदर जैकेट्स की वैल्यू निकाली। तो जैकेट्स कितने हैं 4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा 5 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो 55 एक की वैल्यू आ गई। तो फिर 55 × 3 करेंगे तो हम जैकेट्स बता सकेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रहे, स्वेटर्स बता सकेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्वेटर्स इन मई के स्वेटर्स आ गए एज कम्पेयर टू द हुडीज एंड स्वेटर्स ऑफ फरवरी, तो वो आ जाएंगे हुडीज एंड स्वेटर्स ऑफ फरवरी 200 और इंटू 100, 0 कट गया। फिर ये आ जाएगा 5 15 16, तो 165/2, तो ये आ जाएगा 8 जा 2 जा 0.5 82.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ हुडीज सोल्ड टुगेदर इन फरवरी मार्च एंड अप्रैल। तो हुडीज़ की बात हो रही है फरवरी मार्च और अप्रैल, टोटल कितने हो गए 90 और 100, 190 110 210 हो गया। 2 टोटल नंबर ऑफ जैकेट्स इन फरवरी मार्च, जैकेट्स फरवरी मार्च और अप्रैल के टोटल नंबर ऑफ जैकेट्स, तो कितने आ रहे हैं 200 300 340 440 540, तो 540, तो बस इसका रेशियो निकालना है 0 0 9 की टेबल में 6 9 6 जा एंड 7 3 जा, तो 3 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, तो आ जाएगा 7:18 इसका रेशियो। क्वेश्चन नंबर 5, how much more or less than the total number of sweaters sold in 4 months is the total number of shrugs produced in January if the number of jackets to shrugs sold in January। तो jackets से shrugs की बात हो रही है, तो jackets 90 है, तो jackets से shrug की बात हो रही है, तो ये इसका 30 टाइम्स है, तो इसका 30 टाइम्स shrugs जो हो जाएंगे 150 है।
फिर दे रखा नंबर ऑफ अनसोल्ड शख्स, तो अनसोल्ड शख्स इसने पूछा किसकी बात है, इसने पूछी है शख्स प्रोड्यूस किए गए, तो ये टोटल शख्स है जो कि सोल्ड किए गए थे, ये सोल्ड शख्स है। तो अनसोल्ड शख्स जो है वो 3/8 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शख्स प्रोड्यूस्ड है। तो अगर 8 टोटल शख्स थे तो 5 जो है वो सोल्ड हुए होंगे और 3 अनसोल्ड हुए होंगे। तो 5 की वैल्यू ये है, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएगी 90 अनसोल्ड आ जाएंगे, और टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे ये 38 3 24, तो 240 टोटल शख्स आ गए। क्वेश्चन में पूछा हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्वेटर्स सोल्ड बाय ऑल, तो चार सभी की सभी टोटल स्वेटर्स ये आ गया 300 400 500 560, तो टोटल 560 जो है इज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शख्स, टोटल नंबर ऑफ शख्स प्रोड्यूस्ड इन जनवरी। तो टोटल नंबर ऑफ शख्स इतने हैं 0 2 और 3, कुछ मिस्टेक करिए, एक बार वापस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कमेंट्स में जरूर बताना कलर चेंज करने से कोई फ़र्क पड़ रहा है या रेड कलर रखो। क्वेश्चन में क्या दे रहेगा हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्वेटर्स सोल्ड इन ऑल द 4 मंथ्स, तो टोटल स्वेटर्स कितनी है पहले स्वेटर्स चेक कर लेते हैं। ये आ गया 300 400 500, तो 560 है टोटल स्वेटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्वेटर्स जो है और उसका अपन को बताना है कि कितना ज़्यादा या कम है टोटल नंबर ऑफ श्रग्स इन जनवरी, तो टोटल श्रग्स की बात हो रही है। इफ़ द रेशियो ऑफ जैकेट्स टू श्रग्स सोल्ड इन जनवरी इज़ 3:5, ये 3:5, तो जनवरी के अंदर तो जो जैकेट्स थे वो कितने थे 90, तो ये इसका कितना टाइम्स है 30 टाइम्स, तो ये कितने आ गए 150, तो ये 150 क्या आया है, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ शख्स जो कि सोल्ड है, शख्स सोल्ड की बात हो रही है। द नंबर ऑफ अनसोल्ड शख्स, अनसोल्ड अगर हम देखें तो अनसोल्ड शख्स जो है वो 5/8 हैं ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शख्स प्रोड्यूस्ड इन जनवरी। द नंबर ऑफ अनसोल्ड शख्स, तो ये 8 जो है वो टोटल है, अनसोल्ड जो है वो 5 है, तो 3 जो होंगे वो सोल्ड होंगे, बट 3 नहीं है, ये तो 150 है, यानी कि इसका 50 टाइम्स है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, तो ये आ गया 400, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 160। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। क्वेश्चन नंबर 3, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो कलर चेंज करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे 5 डेज़ है। शॉपकीपर सोल्ड कर रहा है आइटम्स ऑफ 2 डिफरेंट ब्रांड्स अराउंड 360 आर्टिकल्स ऑन मंडे, तो 360 आर्टिकल्स मंडे को बेचा गया विच इज़ 110 मोर देन ट्यूसडे, 110 मोर है तो 250 जो होंगे वो ट्यूसडे के दिन होंगे। नंबर ऑफ रिबॉक, एक रिबॉक ब्रांड है, रिबॉक ब्रांड ऑन वेडनेसडे इज़ 1/4 ऑफ द टोटल आर्टिकल्स ऑन मंडे, मंडे का 1/4 यानी कि इसका 1/4 90, तो रिबॉक 90 हो गए। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, अ टोटल ऑफ 1220 आइटम्स ओवर कोर्स ऑफ 5 डेज़, तो 1220 5 डेज़ के लिए ऑन एवरेज 149 की शूज़ सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे को 140 टोटल नाइकी बेचे गए। द नंबर ऑफ नाइकी आइटम्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, नाइकी ट्यूसडे के अंदर जो सोल्ड किए गए वो 1/14 मोर है, यानी कि 15/14 है ऑफ रिबॉक ऑन मंडे, यानी कि ये अगर 15x है तो ये 14x है, नंबर ये हो गया। फिर इसके बाद में रेशियो ऑफ द नाइकी एंड रिबॉक ऑन मंडे, नाइकी और रिबॉक ये 11 है तो ये 7 है, तो ये इसका 2 टाइम्स हुआ, तो ये इसका 2 टाइम्स 22x हो जाएगा। फिर इसके बाद में द रेशियो बिटवीन द नाइकी ऑन मंडे टू फ्राइडे, नाइकी मंडे के दिन और फ्राइडे के दिन जो है वो रेशियो दे रखा है 11:5 का, 11:5 है तो 2 टाइम्स है, तो ये हो गया 10x। फिर इसके बाद में ऑन वेडनेसडे देयर वर 30 मोर नाइकी सोल्ड देन रिबॉक, रिबॉक से 30 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा हो गए तो कितने हो गए 120 हो गए, अगर 120 है तो 20 यहाँ पे हो गए, ठीक है। और ये 140 एवरेज था कि टोटल था, ऑन एन एवरेज था, तो ये 280 है, 280 तो फिर इसको हटाना पड़ेगा हमें, तो कितना डिफरेंस आ गया 160 का डिफरेंस आ गया, ये हट जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से हट गया। अब हमें ये पता है ये 14 और 22 4 5 6 36, तो ये 36 है, तो डायरेक्ट हमें पता चल गया कि ये 140 और 22 है, तो ये आ गया 140, ये आ गया 220, और ये भी पता चल गया ये 150 हो गया, और ये भी पता चल गया कि ये 100 है, ठीक है।
ये इतनी वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद में क्या दे रखा है, वेडनेसडे वाला लाइन हो गई, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इज़ 11:9। तो ये कितना आ रहा है 120 और ये 9 10 11 210। तो टोटल आइटम्स कितने हो गए 3 3 4 5 6 7 और 6 6 12। तो ये आ गया 820 इसमें से माइनस करेंगे तो 400 आ गया। 400 को 11 और 9 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइडेड बाय 20 तो आ जाएगा 20। तो ये आ गया 220 और ये आ गया 180। तो ये 80 आ जाएगा, 160 माइनस किया तो 40 50 60 आ गया। यहाँ 250 है, 150 आ गया तो 100 आ गया। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज़ आ गई। Question number 1. Find the difference between the average number of Nike of all the 5. तो Nike के सभी 5 की बात हो रही है। Nike के 5 2 3 4 5 6 600 6 7 8 9 10 और 15। तो ये आ गया 750। 750 बाय 5 तो ये आ जाएगा 2 ज़ा 1 ज़ा 5 ज़ा 0 ज़ा 150 जो है इनका टोटल एवरेज आ गया। इसका डिफरेंस बताना है, एवरेज ऑफ रिबॉक ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो ये कितना 9 10 11 3 0 और 3 तो डिवाइडेड बाय 3 तो 1 1 0। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 40 का डिफरेंस आ रहा है। तो 40 आंसर आ गया। नंबर ऑफ नाइकी सोल्ड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे के अंदर नाइकी कितना है 120। इस व्हाट परसेंटेज होता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे 210 इन 200 कर देंगे तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स, यह आ जाएगा 7 टाइम्स। तो 1/7 कितना होता है 14.28 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 400 4 2 ज़ा 16 और 4 4 ज़ा 16 फिर 4 2 ज़ा 8 और 32। तो यह आ जाएगा 8 9 10 11 6 7 और 5 57.1। यह आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, नंबर ऑफ नाइकी सोल्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे और फ्राइडे के दिन नाइकी कितने हैं 260 इज़ हाउ मच मोर और लेस देन द रिबॉक ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे को। तो 160 से कितना ज़्यादा है 100 ज़्यादा है। फिर फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ नाइकी ऑन मंडे, मंडे का नाइकी कितना है 220 टू नंबर ऑफ रिबॉक ऑन फ्राइडे, रिबॉक फ्राइडे के दिन 80 है तो 0 0 1 1 और ये आ जाएगा 4 टाइम्स तो 11:4 आंसर आ जाएगा। फिर दे रखा है फाइंड एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। तो टोटल कितना था 1220 था, ये क्वेश्चन में दे रखा था 1220 टोटल था जो कि यहाँ पे दे रखा है ये, और टोटल ऑफ 1220 आइटम्स थे, टोटल 1220 थे। तो 1220 में से अगर हम इसको हटा दें तो बाकी सभी का टोटल आ जाएगा। तो ये 180 हटा दिया तो कितना बचा 2 2 4 200 1040 बच गया। 1040 जो है इनका सम है और इसका एवरेज बताना है तो डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 24 6 ज़ा और 0 ज़ा तो 260 आंसर आ गया। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आता है और आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।